अतुल सुभाष का ये जो केस है ये कोई इक्का दुक्का केस नहीं है। अतुल सुभाष जैसा बहुत सारे पुरुष हमारे देश में इसी तरीके से अपना जान गंवा रहे हैं और इसके पीछे एक ही रीज़न है, हमारा ये जो जुडिशरी सिस्टम है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही कायरतापूर्ण स्टेप है। डाइवोर्स केस एंड बच्चा को लेकर के कस्टडी केस लड़ते लड़ते ये अपना जिंदगी ही हार गए। 24 पन्ने की एक नोट और 1 घंटा 21 मिनट का एक वीडियो। यहीं पर मैं क्वेश्चन जरा करना चाहूंगी, अतुल कौशिक के साथ जो आज हुआ है वो कोई इक्का दुक्का केस नहीं है। हमारे देश में आज लाखों पुरुष इसी तरीके से जिंदगी गंवा रहे हैं। ऐसे और भी केसेस है जो आज लाखों केस के तले दब के पड़ा हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदारी जिनका बनता है वो है इंडियन जुडिशरी। एक डाइवोर्स और चाइल्ड कस्टडी का जो केस है वो लड़ते लड़ते आज जिंदगी से हाथ धो बैठे। अक्सर हमारे देश में देखा जाता है, एक केस ले करके कोई इंसान एडवोकेट के पास पहुंच जाता है कि ये मेरे साथ हो रहा है, लेकिन उस एक केस को 9 केस 10 केस 20 केस में तब्दील कर दिया जाता है। ये कौन करता है? तो यहीं पर कानून को और भी ज्यादा मजबूत बनाना जरूरी है। एक एडवोकेट डिफरेंट तरीके से तरीका निकालते हैं किस तरीके से वो एक केस को 9 केस 10 केस में तब्दील कर दिया जाए। हमारे जुडिशरी में आज 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। क्यों चल रहा है पता है? फेक केसेस के चलते, और खास करके जहाँ पर कोई महिला केस लेकर के पहुंच जाती है कोई एडवोकेट के पास, तो वहां पर तो कोर्ट केसेस का एक बाढ़ ही आ जाता है। लेकिन उस एक केस को 9 केस में तब्दील कर दिया गया। अब कानूनी ये जो सारा का सारा हिसाब किताब है ये कोई साधारण इंसान के दिमाग से तो निकलेगा नहीं। एक एडवोकेट यहाँ पर बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, जो मद्रास हाई कोर्ट के ये रिसेंट जजमेंट से भी प्रूव हो रहा है। कोर्ट का ये कहना था, एडवोकेट को हमेशा रिश्तों को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए, उलझाने के वजह। जहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है कि हाँ मैं ये जो सिचुएशन बन रहा है इसको मैं सुलझा सकती हूँ, लेकिन पैसा बनाने के लिए और भी ज्यादा कानूनी तरीका अपना करके 9 10 केस बना देते हैं एक इंसान के अगेंस्ट। और ऊपर से ये जो मेंटेनेंस है, इंट्रीम मेंटेनेंस, ये जो हर्जाना वगैरह है ना, ये इससे क्या होता है मालूम है? आपको 40,000 रुपए मेंटेनेंस मिल रहा है, लेकिन 20,000 रुपए कट तो किसी और के पास जाना है, ठीक है ना। सो ऊपर से ही ये सारा का सारा डायरेक्शन आता है। तो यहीं पर आज इंडियन जुडिशरी में जो 5 करोड़ केसेस पेंडिंग चल रहा है, इसका क्रेडिट किसको जाता है मालूम है? ये केस कभी सुलझेगा ही नहीं, क्योंकि इसका ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है। ऐसा बोलने की कतई कोशिश नहीं कर रही हूँ कि हर एक केस फेक होता है। जेन्युइन केसेस भी मौजूद है जहाँ पर लड़कियां भी बहुत ज्यादा अत्याचारित होते हैं अपने ससुराल में, लेकिन जहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे लड़की एक केस जो बनाया है उसको प्रूव नहीं कर पाती है, एलिगेशंस एब्सोल्युटली फेल हो जाता है। वहां पर क्या, उस केस में तो प्रूव हो जाता है कि ये एक फर्जी केस किया गया था, तो वहां पर सजा क्यों नहीं दिया जाता है जहां पर फर्जी केस किया गया है? और यहाँ पर जो सारे एडवोकेट्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप एक केस को 10 केस बना दो, उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है? बार काउंसिल को ये क्या मालूम नहीं है क्या? हर एक जुडिशरी में हर एक जजेस को ये मालूम है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो कानून को लाया ही गया था एक दुर्बल कड़ी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए, और जहाँ पर वो इस तरीके से मिसयूज करने लगते हैं, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लग जाते, कोई पेनल्टी कोई सजा की प्रावधान क्यों नहीं लाया जाता है? क्यों नहीं लाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। 498A को जो टूल बना करके, एक हथियार बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है इनोसेंट लोगों के ऊपर, कानून कोर्ट नहीं बनाता है। कानून कौन बनाता है? सरकार। सरकार के पास मंशा ही नहीं है, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनको कानून आता है क्या समझेंगी ग्राउंड रियलिटी में क्या चल रहा है? तो जो केस में ये प्रूव हो चुका है ये फर्जी एलिगेशन है, लगाओ ना फाइन, जेल भेजो ना 5-6 साल के लिए, तब अकल ठिकाने आ जाएगी। तो जुडिशियरी तो रिस्पॉन्सिबल है ही। अभी चार्ज लगा दिया गया है, साबित वो लोग नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या? वो फेक केस है, फर्जी केस है, तो वहां पर उनके ऊपर लगाओ ना पेनल्टी। लड़की को आज जितनी ज्यादा पावर दी गई है ना, अब सोच भी नहीं सकते हो। इसके पीछे ऐतिहासिकता है, उसके ऊपर मैं नहीं जा रही हूँ। पावर उनको देना बनता है, लेकिन इस पावर को मिसयूज जो लोग कर रहे हैं उनको भी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एक तरफा पावर दिया गया है, अब वही पावर का जब मिसयूज हो रहा है तब उसको रोकने के लिए और कोई चीज मौजूद नहीं। इसका मतलब क्या? एक बीमारी मार्केट पर आया है, लेकिन उसके लिए कोई दवाई आप नहीं दे रहे हो। और ये जो जज के बारे में बात किया जाए, इसको इमीडिएटली सस्पेंड करनी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। सबसे पहले देखो क्या होता है, आप एक डाइवोर्स केस फाइल करोगे, बच्चा है तो चाइल्ड कस्टडी के लिए भी केस फाइल करोगे, ऊपर से आपको एडवोकेट सजेस्ट करेंगे कोई दूर कोई
कोर्ट में जाकर के केस दाखिल करो, ताकि क्या हस्बैंड के वहां से आने जाने में दिक्कत हो, और इसके चलते वो और भी ज्यादा हैरेसमेंट फेस करेंगे। और ऊपर से ऐसी ऐसी धाराएं लगा दिया जाता है इंटायर फैमिली के ऊपर, जहाँ पर बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नॉन बेलेबल सेक्शंस के ऊपर चार्जेस लगा दिया जाता है, जैसे कि मर्डर। अब फिर क्या करेंगे, फिर जॉब के ऊपर बात आएगा, जॉब को लेकर के खेलने लग जाएंगे कि ऑफिस से इनकम रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंगाओ। तो यहीं पर समझ लीजिए जो लोग गवर्नमेंट सर्विस पर है उनका तो नौकरी गया, क्योंकि जब भी कोई क्रिमिनल केसेस किया जाता है सरकार थोड़ी ना आपको जॉब में रखेंगे। प्राइवेट जॉब में भी कुछ कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है, नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। मतलब हर एक तरफ से एक इंसान को ये कोर्ट केस का जो माकर जाल है ना, इसमें फंसा दिया जाता है। और यहीं पर ये जो डिफरेंट तरीके से हैरेसमेंट करने की ये जो प्रोसेस है ना, ये तो एक साधारण आम आदमी के दिमाग से नहीं निकलेगा, ये निकलता है किसके दिमाग से? उनको पकड़ो सबसे पहले। ज्यादातर फेक केसेस करने के पीछे इनका ही दिमाग काम करता है। ये सब करने के पीछे मोटिवेशन क्या है मालूम है? कि चलना एक फेक केस कर देते हैं, क्या है 40 साल 50 साल पेंडिंग होकर के पड़ा हुआ रहेगा। ये मोटिवेशन, ये उनको ताकत देता है, ये जो मानसिकता है इसको और ज्यादा प्रमोट करता है कि चल फेक केस कर देते हैं। अपने आप दिल में एक साहस आ जाता है, चल क्या ही होगा, 40 साल पेंडिंग होकर के रहेगा, हम तो बाहर ही घूमेंगे। तो ये कैसा न्याय है? और ऊपर से जुडिशरी का मानना है कि 100 क्रिमिनल क्यों नहीं छूट जाए, एक इनोसेंट व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह है प्रिंसिपल का इम्प्लीमेंटेशन। रिसेंट जजमेंट की बात करूं तो ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ये जजमेंट पर पॉइंट आउट करे है कि जो सारे मर्द, आज हो सकता है आप अपने आप को अतुल जी के पोजीशन पर पा रहे हो, या फिर जो सारी लड़की अतुल जी का जो पत्नी है उनके जगह में पा रहे हो, मैं उनको जरा बता देती हूँ। ये जजमेंट पर मद्रास हाईकोर्ट ने पॉइंट आउट करे है कि देखिए, जहाँ पर एडवोकेट सजेस्ट करे है कि आप एक से ज्यादा और केसेस कर दो, इन लोगों को एकदम उलझा के रखो, तो मत कीजिएगा, उनको डांट पड़ेगी। मद्रास हाईकोर्ट वही किए ये जजमेंट पर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो लोग एडवोकेट को एक लाइसेंस देता है प्रैक्टिस करने के लिए, बीसीआई को कोर्ट ये सारे डायरेक्शंस दिए कि आप जरा देखो कि एडवोकेट फीस बनाने के चक्कर में कोई फर्जी केस कर करके जिंदगी तबाह न कर दे। ये जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ। ताकतवर जजमेंट है, अपने फेवर पर लीजिए। हालांकि वो लोग अक्सर आग में घी डालने का ही काम करते हैं। हाईकोर्ट का कहना है, मेरा कहना नहीं, जरा देखिए। और ऊपर से जो क्लाइंट भी आता है फर्जी केस करने के लिए, कोर्ट बोल रहे हैं कि एडवोकेट को उनको मनाना चाहिए कि आप ऐसा मत कीजिए, समझाना चाहिए कि फर्जी केस मत करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो टॉप में बैठे हुए रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है कि फर्जी केसेस किया जा रहा है। टॉप कोर्ट टॉप में ही बैठे हुए रहते हैं, नीचे असली हकीकत क्या है वो उनके पास पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा देर हो जाती है। यहीं पर जो हस्बैंड दे रहे मेंटेनेंस के रूप में या फिर एलिमनी के रूप में, यहाँ से ओपोनेंट पार्टी का फीस भी निकल आता है वकील करने का। तो कुल मिला के ये पूरा एक साइकिल चल रहा है जिसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। 50 रुपए दे करके कोर्ट का डेट ले लेना अपने मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से। 50 रुपए तो छोड़िए, अपने केस का एक रिकॉर्ड चेक करने के लिए भी सारे के सारे जो पेशकर वगैरह बैठे हुए हैं ना, इनको पैसा देना पड़ता है। फिर जाकर के ये लोग रिकॉर्ड निकालेंगे, जबकि ये लोगों को सरकार पैसा दे करके पाल रहे होते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ, अगर यहाँ पर काम नहीं किया जाएगा, सबसे पहले एक कानून बनाओ जहाँ पर जो फर्जी केस करने वाले औरत है उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है। नंबर 2, वकीलों को रोका जाए फर्जी केस फाइल करने से। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप कानून लाओ, लेकिन मोदी सरकार के नेताओं को ये चीज समझ में आएगा तभी तो करेंगे। और लास्ट और आखिरी चीज, मैट्रिमोनियल केसेस हैंडल करने के लिए स्पेशलिस्ट जजेस को जरा इंट्रोड्यूस किया जाए। कहने का मतलब ये है, अगर हार्ट की बीमारी है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास आप जाओगे, अब किडनी के डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाओगे, है ना। और इसी तरीके से अगर आंखों में कोई दर्द हो रहा है तो दिमाग के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। तो स्पेशलिस्ट जजेस, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के तरह स्पेशलिस्ट जजेस जरा इंट्रोड्यूस किया जाए, जो सिर्फ मैट्रिमोनियल केसेस के ऊपर ही स्टडी करेंगे, मैट्रिमोनियल केसेस को ही हैंडल करेंगे। इसी प्रकार से जहां पर बलात्कार रिलेटेड मैटर चल रहा है वहां पर उनको स्पेशल जरा ट्रेन किया जाए। तो ऐसा करते करते जुडिशरी में छोटा छोटा सेगमेंट पे अगर बढ़ दिया जाएगा तो जजेस के पास और भी ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा, केसेस को किस तरीके से डील करना है समझ में आ जाएगा। लंबा डेट दे करके कोर्ट केसेस पेंडिंग नहीं चलेगा सालों साल। आज क्या हो रहा है, एक जज जो चेक बाउंस का केस सुन रहा है, वही डाइवोर्स का केस सुन रहा है, वही आगे चल करके कोई सिविल मैटर सुन रहा है जमीन रिलेटेड, तो एक जज को ही सारे के सारे मैटर सुनना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जरा सुधार लाया जाए, स्पेशलिस्ट बना दिया जाए एक एक जज को एक एक मैटर के ऊपर,
और भी ज़्यादा वो लोग ग्रैब कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे एक मैटर में असली क्या है फर्जी क्या है। जो 30 साल लग जाता है पकड़ पाने में, वो भले ही 3 साल में पकड़ ले, नहीं तो जो ऐसे चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। जब ये सिचुएशन आएगा ना, तब जुडिशरी देखना 10 करोड़ केस तो क्या 100 करोड़ केसेस पेंडिंग होकर के पड़ा रहेगा।